ये है कामधेनु भारत। नमस्ते, मेरा नाम है आचार्य अभिषेक और मैं पंचगव्य के विषय में पिछले 13 वर्ष से काम कर रहा हूँ। इसी विषय में 2009 वर्ष में राजीव दीक्षित जी के साथ हरिद्वार उत्तराखंड में सीखने के लिए गया था और हरिद्वार के पावन क्षेत्र में मैंने ऐसा समझा कि गौ माता यह दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। विशेष करके यह विज्ञान ऐसा है कि जो मनुष्य को धरती से पूरी समस्याओं का समाधान करने में सहयोगी बन सकता है। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। गौमाता का सामर्थ्य हमने अनेक गौशालाओं में अनुभव किया। कई लोगों की अनेक समस्याएं दूर होते हुए देखी। मात्र पंचगव्य मतलब दूध, दही, गोबर, गोमूत्र, इनके माध्यम से मनुष्य की अनेकों बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। भयंकर रण जैसे कि जैसलमेर के क्षेत्र में भी मनुष्य मात्र गव्य उत्पादों पे अपना जीवन यापन कर सकता है। उसको वहाँ पे खेती बाड़ी और चारा इत्यादि अधिक मात्रा में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता। मात्र सूखा चारा खाकर गौ माता पावन पवित्र दूध हमें उपलब्ध करा देती है। उसी के साथ गोबर और गोमूत्र से धरती को हरा भरा कर देती है। यह गोमूत्र ऐसा विशेष गुणधर्म वाला औषधि है जो कैंसर तक की बीमारियों को ठीक कर सकता है। हृदय का दाब माने उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक इत्यादि, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्याएं मात्र गोमूत्र से ठीक हो सकती है। लेकिन भाइयों, इसका ताज़ा उपयोग बहुत आवश्यक है। तो कोशिश करिए कि हमारे परिवार में, हमारे आसपास में हम गौ माताओं को सुविधा दे रहने की व्यवस्था करें और उनको जो चारा उपलब्ध कराएंगे और जल उपलब्ध कराएंगे, उसी से आपको शुद्ध गोमूत्र उपलब्ध हो जाएगा। यही गोमूत्र आप अपने परिवार में सेवन करके घर की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों में कृमि बन जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बूढ़ों में आंतों में रुक्षता पैदा हो जाना, आंतों की ताकत चली जाना, ये सभी समस्याएं जो है हम गोमूत्र से ठीक कर सकते हैं। पैरालिसिस जैसे बीमारियां भी मात्र गोमूत्र से संपूर्ण तरीके से ठीक हो सकती हैं। गौमाता की ऐसी महिमा है कि कई मानसिक रोग गौमाता के सहवास से ठीक हो गए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा, पार्किंसन, प्रमाद, भय, ऐसी कई समस्याएं जो है माताओं की, बहनों की, बच्चों की गौमाता के सहवास मात्र से ठीक हो गई। तो ऐसा बहुत ही सुंदर गौ माता का परिचय हमें हरिद्वार में सीखने को मिला और इसी का हमने हर भारत के कोने में जाकर अनुभव लिया। भारत की अनेकों बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जैसे कानपुर में भौती गौशाला, नागपुर में देवलापार गौशाला, भीलवाड़ा की गौशाला,
जहाँ पे बहुत अच्छा पशु विज्ञान केंद्र वहाँ पे उपलब्ध है। इसी पशुओं के माध्यम से अलग अलग औषधियाँ वहाँ पे बनाई जाती है। वैसे ही बरसाना की रमेश बाबा की गौशाला, कृष्णानंद जी की नवा शहर गढ़शंकर की गौशाला, हैदराबाद की गौशाला, इन सभी गौशालाओं को हमने अनुभव किया और देखा और अनुभव किया कि अन्य चिकित्सकों को भी इन गौशालाओं से लाभ लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा लाभ जो है डॉक्टर का है यह है कि उनको सहज रूप से, नेचुरल रूप से सारी औषधियाँ गौ माता के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है और इन्हीं औषधियों का उपयोग करके वह अपनी हाई प्रोफाइल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाई प्रोफाइल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अपने पेशेंट को जल्द से जल्द आराम दिलाना। देखिए, हमने देखा है, अनुभव किया है कि अस्थमा के जो मरीज़ है, जो बर्जर जैसी भयंकर बीमारियों में फंस जाते हैं, इसमें से भी मनुष्य को मात्र गौमूत्र के सेवन से ही तीसरे ही दिन लाभ होना शुरू हो जाता है। जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है, जिनको एसिडिटी की वजह से डायबिटीज़ तक हो गया है, तो ऐसे जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है मात्र मिश्री और मक्खन के सेवन से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो जाते हैं। फर्स्ट डोज के साथ ही एक बार मिश्री और मक्खन खाने से ही उनको बहुत आराम मिलता है, उनके बीज में बहुत शांति आती है, मन में शांति आती है। मन के बहुत सारे रोग हैं जिनको मात्र घी के सेवन से ठीक किया जाता है। घी के अलग अलग संस्कारों से जात्यादि घृत, शतदौत घृत जैसे अनेक संस्कारित घृतों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं घृतों का उपयोग लेपन और सेवन विधि में किया जाता है। देखिए, पाइल्स ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल पाता। मात्र त्रिफला घृत के नित्य सेवन से किसी का भी पाइल्स सहज रूप से ठीक हो सकता है। किसी को भी कोई भी शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सभी का समाधान गौ माता में है। आप कहेंगे आर्थिक, ये क्या आपने बता दिया? तो मेरा एक अनुभव है, वाघोली परिसर में 2015 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक स्टील का बहुत बड़ा गोदाम था, जिस गोदाम में लगभग उसके गोदाम के मालिक की 2.5 करोड़ रुपए की उधारी थक गई थी। लंबा समय बीत रहा था और गोदाम के मालिक को अलग अलग बीमारियां होनी शुरू हो गई थी, जिससे कि वह बहुत परेशान रहने लग गया था और उसका बिजनेस भी धीरे धीरे ढलान आनी शुरू हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में हमने उनके गोदाम में एक वॉचमैन रहता था, उसके निरीक्षण में एक गौमाता की व्यवस्था करा दी और जैसे ही हमने व्यवस्था कराई तो मालिक का रोज़ाना गोदाम में आना जाना शुरू हो गया। उनका गौमाता के सहवास में टेंशन, डिप्रेशन तो दूर हुआ ही, उसी के साथ 6 महीने में उनकी 40% पैसे की रिकवरी हो गई और धीरे धीरे अपने व्यवसाय में बरकत आ गई। और मात्र 2 साल के अनुभव में ऐसा हुआ कि जो बिजनेस लॉस मेकिंग हो गया था वो तुरंत प्रॉफिटेबल हो गया। ऐसे ही कई अनुभव हमारे पास वाघोली, पुणे के अन्य इलाकों के हैं, जिन परिवारों में हमने लगभग 400 से ज़्यादा गौमाताओं की व्यवस्था कराई और जैसे ही उनके परिवार में एक नया सज्जन गौमाता जैसा प्राणी प्रवेश करता है तो उसकी ममता से ही उनके परिवार की सारी समस्याएं ठीक हो गई। ऐसा सुंदर अनुभव आप निरंतर ले सकते हैं। और गौमाता हमें पालती है, हम गौमाता को नहीं पालते। जब भी गौमाता हमें जो भी देती है उससे हमारे जीवन में धन, संपदा, ऐश्वर्य, आरोग्य सभी चीज़ों का समावेश होता है। बस ध्यान रखिए कि हम उनकी व्यवस्था बनाए रखें और ये वह पूरी सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखेंगी। ऐसी वह गौमाता हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह को लाभी है और समुद्र मंथन का एक विशेष अमृत मनुष्य मात्र को मिला है। इस अमृत का हम सही तरीके से उपभोग करें और जीवन को सुंदर और सुदृढ़ बनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम।